मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव, सह आचार्य संस्कृत श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज ई कंटेंट में द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु छंदों का परिचय, लक्षण एवं उदाहरण। इसमें प्रश्न पत्र के बी भाग में जो 10 अंक का एक प्रश्न आता है, जिसमें 2 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं, उसके ऊपर आज व्याख्यान दूंगा। छंद की परिभाषा है किसी भी पद्य अथवा श्लोक में गति, यति, लय, आरोह, अवरोह एवं तुकपूर्वक उच्चारण करने के विधान को छंद कहा जाता है। वैदिक एवं लौकिक दोनों साहित्यों में छंद शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पाणिनीय शिक्षा में छंद को वेद पुरुष का पाद माना गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद रूपी पुरुष के विभिन्न अंग निर्धारित किए गए हैं, जिसमें नेत्र, पाद, हस्त, घ्राण ऐसे जो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, इन सब का वेद पुरुष के विभिन्न अंगों के रूप में नामकरण किया गया है। तो छंद को उस वेद रूपी पुरुष के पैर के रूप में, पाद के रूप में स्वीकार किया गया है। छंद शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है छंद सूत्र, जिसके रचनाकार हैं आचार्य पिंगल। इसे पिंगल शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें छंदों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। लौकिक छंद और वैदिक छंद, इन दोनों प्रकार के छंदों का विस्तार से वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त भी छंद शास्त्र पे अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें छंदोनुशासन, रत्न मंजूषा, व्रत रत्नाकर, सुव्रत तिलक, श्रुत बोध, छंदो मंजरी आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में छंद की परिभाषाएं, उनके लक्षण और उनके उदाहरणों के द्वारा विस्तार से समझाया गया है। प्रमुख रूप से छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्णिक छंद जिसे व्रत, और दूसरा मात्रिक छंद जिसे जाति के नाम से जाना जाता है। वर्णिक या व्रत छंदों में प्रत्येक चरण या पाद के वर्णों की गणना की जाती है। किसी भी श्लोक का चतुर्थांश, चौथा हिस्सा पाद, चरण, अंश या चतुर्थांश के रूप में माना जाता है। प्रायः एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। छोटा श्लोक होता है, उसमें एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, और बड़े श्लोक हैं जिनमें एक चरण की एक पंक्ति होती है। वैदिक छंदों में 3, 4 और 5 चरण के छंद भी पाए जाते हैं। लौकिक छंदों में प्रायः 4 चरण के श्लोक होते हैं। वर्ण छंदों को व्रत और मात्रिक छंदों को जाति कहा जाता है। यह व्रत भी 3 प्रकार के होते हैं: समव्रत, अर्ध समव्रत और विषम व्रत। समव्रत का मतलब होता है ऐसा छंद जिसके चारों ही चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। जैसे प्रथम चरण में 11 वर्ण, तो द्वितीय चरण में भी 11 वर्ण, तृतीय चरण में 11 वर्ण, तो चतुर्थ चरण में भी 11 वर्ण। चारों ही चरणों में जिसमें वर्ण समान होते हैं, ऐसे छंद को समव्रत छंद के नाम से जाना जाता है। दूसरा भेद है अर्ध समव्रत। अर्ध सम का मतलब होता है आधा समान।
आधा समान और आधा असमान होता है। आधा समान कौन सा होगा, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जिसमें विषम चरण एक जैसे हों और सम चरण एक जैसे हों। विषम चरण का मतलब होता है पहला और तीसरा चरण। 1 3 5 7 9 11 ये विषम संख्या हैं, 2 4 6 8 10 12 ये सम संख्या है। तो जिसमें विषम चरणों में समानता होती है और सम चरणों में समानता होती है, ऐसे छंदों को अर्ध सम वृत्त के नाम से जाना जाता है। अर्थात पहले चरण में 11 वर्ण है तो तीसरे में भी 11 वर्ण होंगे, दूसरे में यदि 13 वर्ण है तो चौथे में भी 13 वर्ण होंगे। और तीसरा है विषम वृत्त। विषम वृत्त का होता है जिसके चारों चरणों में भिन्नता होती है, वर्ण असमान होते हैं। पहले में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11 तो चौथे में 18। ऐसे भिन्न भिन्न चारों चरणों में वर्णों की संख्या होती है, उसे विषम वृत्त के नाम से जाना जाता है। वर्णित या वृत्त छंदों में गण होते हैं और 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है।